मैं उमेश शर्मा। आप देख रहे हैं कई दिनों से हम इस कोरोना जैसे महाशत्रु का विनाश करने के लिए कई तरह की जानकारियां एकत्रित कर रहे हैं। वेद, उपनिषद, पुराण और हमारे शास्त्रों में हमारे ऋषि मुनियों ने जो पद्धतियां दी, जो परंपराएं दी, उनके बारे में हमने चर्चा की है। आज मेरे साथ आयुर्वेद क्षेत्र के आयुर्वेद जो ऋग्वेद अथर्ववेद से निकला हुआ है और उस आयुर्वेद की परंपरा में जिससे ऋषि मुनियों की देवताओं की चिकित्सा कहा जाता है, उसी परंपरा के हमारे जावरा के एक चमकते सितारे आयुर्वेद में एमडी डॉक्टर आनंद राहुल हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आप सबको नमस्कार जी। उमेश जी, आपको प्रणाम है। और आज हम डॉक्टर साहब से एक बहुत ही वेद्यराज डॉक्टर, जो भी आपको कहना हो, इन्होंने आयुर्वेद के क्षेत्र में अपना जीवन, इन्होंने ही नहीं, इनके परिवार ने भी आयुर्वेद के रिसर्च, आयुर्वेद को आगे बढ़ाने के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। आज उनकी खुद की फार्मेसी तैयार हो चुकी है। आप प्राध्यापक भी हैं और आयुर्वेद में काफ़ी गहन अध्ययन किया है। तो आज हम आपको ऐसे किसी पद्धति, ऐसी किसी उपाय के बारे में नहीं बताना चाहते कि जो हमारे द्वारा या आदरणीय डॉक्टर साहब के द्वारा तैयार किया हुआ है। आज हम बात कर रहे हैं भारत सरकार के आयुष मंत्रालय। साथियों, भारत सरकार का आयुष मंत्रालय जो पूरे देश में आयुर्वेद को प्रचार प्रसार और आयुर्वेद में क्या गतिविधियां करना है उसको लेके वो काम करता है। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने जो सर्कुलर जारी किया है, कोरोना के लिए जो गाइडलाइन जारी की है, कोरोना से कैसे बचा जाए, उसके जो उपाय बताए हैं, उसके बारे में हम आदरणीय सर से चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले तो मैं आयुर्वेद के क्षेत्र में किए जा रहे आपके कार्यों के लिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। और मैं ये जानना चाहता हूं कि भारत सरकार ने कोरोना के लिए, अभी हमने सुना है कि एक गाइडलाइन जारी की है कि कोरोना से कैसे बचा जाए, तो आप भारत सरकार की उस गाइडलाइन के बारे में थोड़ा सा हमें जानकारी दें। धन्यवाद उमेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जैसा कि अभी अपन देख रहे हैं कि पूरे विश्व जो है कोरोना कोविड-19 डिजीज़ की चपेट में है और भारत में भी लगातार जो है रोगियों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। इसको मद्देनज़र माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी ने पूरे भारत के जो सुप्रख्यात आयुर्वेद चिकित्सक है उनसे वार्तालाप की और वैज्ञानिक शोधों के आधार पर, साइंटिफिक रिसर्च के आधार पर कुछ गाइडलाइन लोगों के सामने रखी है, जो कोरोना का इलाज तो नहीं कह सकते, लेकिन काफ़ी हद तक आपको इस डिजीज़ को, इस रोग से बचाव करने के लिए कर सकता है। तो अगर अपन इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग उस चीज़ों को फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से हम इस महामारी से बच पाएंगे और इस महामारी को इस भारत से जल्द निपटा सकते हैं, जल्द से जल्द इसको ख़त्म कर सकते हैं। साथियों, हम कोरोना को हरा सकते हैं। गाइडलाइन में आप देखेंगे कि गाइडलाइन के मुख्य रूप से 3 हिस्से रखे गए हैं। पहले हिस्से में कुछ सामान्य उपाय बताए हैं। सामान्य उपाय में उनने बताया है कि आप दिन भर उपाय और 2 और कौन से सामान्य उपाय बताया है। दूसरा जो है आयुर्वेदिक उपाय और कुछ आयुर्वेदिक प्रोसीजर बताए हैं जिसमें नस्य और कवल को उनने शामिल किया है। और तीसरा कि कुछ स्पेसिफिक कंडीशन, जैसे आपको अगर खांसी वगैरह हो चुकी है या शोर थ्रोट की प्रॉब्लम है, गले में खराश है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या उपाय कर सकते हैं, इसके बारे में आयुष मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी की है। तो देखिए, सर ने बताया, आयुष मंत्रालय ने 3 तरह के उपाय बताए हैं। जो सामान्य मरीज हैं या सामान्य लक्षण है उनके लिए सामान्य उपचार बताए हैं। उसके जो दूसरे स्तर के मरीज हैं, सेकेंड स्टेज वाले हैं, उनके लिए कुछ आयुर्वेदिक पद्धतियां बताई है। और तीसरे जो थोड़े गंभीर है, जिनको सर्दी खांसी या ऐसे लक्षण पाए जा रहे हैं, उनके लिए अलग उपचार बताया है। तो हम आदरणीय सर से जानेंगे कि सामान्य उपचार में भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने क्या बताया है। देखिए, सामान्य उपाय के अंदर उन्होंने मुख्य रूप से जो आयुर्वेद का प्रथम प्रयोजन है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, उस उद्देश्य की प्रतिपूर्ति के लिए उनने उसके ऊपर कुछ गाइडलाइन दी है कि किस प्रकार हम हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करके और इस बीमारी से लड़ सकते हैं। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने से संबंधित सामान्य उपाय में उन्होंने सबसे पहले बताया है ल्यूकवार्म वाटर, गर्म पानी। आप लगातार जो है गर्म पानी पीते रहें, इससे आपका पाचन तंत्र ठीक रहेगा
आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी और आपकी जो इम्यूनिटी है वो बनी रहेगी, क्योंकि आयुर्वेद ये मानता है कि रोगों का जो मूल कारण है वो आपका पेट है। आप अगर जो भी भोजन कर रहे हैं उसका प्रॉपर डाइजेशन होगा तो निश्चित रूप से जो आपके शरीर की इम्यूनिटी है वो बनी रहती है। तो साथियों, सबसे पहला है गर्म पानी पीते रहना, कुनकुना पानी पीते रहना। दूसरा उपाय जो उन्होंने बताया है कि आप प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट योगासन, मेडिटेशन, ध्यान, प्राणायाम, ये जो प्रक्रिया है इसको कम से कम आप आधा घंटा जो है करें, जिससे कि आपके शरीर की जो रोग प्रतिरोधक प्रणाली है वो आपकी मजबूत हो। और तीसरा जो उपाय बताया है कि भोजन के अंदर आप गरम मसालों का उपयोग करें, जैसे धनिया है, जैसे हल्दी है। तो ये जो गरम मसाले हैं ये आपकी जठराग्नि को प्रदीप्त करते हैं, और जठराग्नि अगर आपकी प्रदीप्त होगी, आपकी भूख अगर व्यवस्थित लगेगी, तो निश्चित रूप से आप कई प्रकार के रोगों से बच सकते हैं। आपके शरीर की जो इम्यूनिटी है वो आपकी बनी रहती है। तो ये 3 जो है उनने सामान्य उपाय बताए हैं। ठीक है साथियों, 3 उपाय सामान्य उपाय हैं। सबसे पहला गर्म पानी पीते रहना। दूसरा जो हमारे घर की रसोई, घर की रसोई को भी एक तरह से हम आयुर्वेदिक अस्पताल मान सकते हैं। उस रसोई में जो हम मसाले उपयोग करते हैं उनका उपयोग निरंतर करते रहना। और तीसरा है योगासन, व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान, उपासना, जो भी कहें, हम अपने शरीर को एक्टिव रखें। दिन भर में कुछ भी ऐसी क्रियाएं करें जिससे हमारा शरीर एक्टिव रहे। तो ये सामान्य उपचार हो गए। इसके बाद भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने दूसरे जो आयुर्वेदिक उपाय बताएं। अब सर हमको बताएंगे कि आयुर्वेदिक उपाय में क्या करना है, कैसे करना है और क्या लेना है। जी सर बताएं। जी, आयुर्वेदिक उपाय में उन्होंने सबसे पहले च्यवनप्राश बताया है। च्यवनप्राश जो है आप 10 ग्राम की मात्रा में या 1 टीस्पून ले सकते हैं एक टाइम। और अगर आपको शुगर है, मान लीजिए आपको डायबिटीज है, तो ऐसी कंडीशन में आप जो है शुगर फ्री च्यवनप्राश का उपयोग कर सकते हैं। च्यवनप्राश का उपयोग करते समय आप ये चीज़ जरूर ध्यान रखें कि अगर आपकी पित्त प्रकृति है, शरीर में उष्णता ज़्यादा है, तो ऐसी अवस्था में आप च्यवनप्राश की मात्रा स्वतः कम कर सकते हैं। आप उसको आधा चम्मच भी ले सकते हैं। दूसरा जो उपाय बताया है वो एक हर्बल टी या डिकॉक्शन और काढ़ा बताया है। तो हर्बल टी के अंदर उनने मुख्य रूप से 5 चीज़ों का समावेश किया है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये दालचीनी रखी हुई है, दूसरा जो है सौंठ रखी हुई है, तीसरा आपने देखा काली मिर्च यहाँ पर रखी है, चौथा आप देख रहे हैं तुलसी रखी हुई है, और ये मुनक्का रखी हुई है। तो इन 5 चीज़ों को आप समान मात्रा में लेकर और इसका लगभग 4 गुना पानी में इसको बॉईल करें, उबालें, और उबलने के बाद आप 1/4 इसको कर लें, 1/4 इसको कर लें, और छान के आप इसको सुबह शाम पिएं। मान लीजिए कि अगर आपको इसका टेस्ट ठीक नहीं लगता है तो ऐसी कंडीशन में आपके पास कुछ विकल्प भी दिए हैं। आप इसमें गुड़ को मिला सकते हैं, आप चाहें तो इसमें नींबू मिला सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हर्बल टी का उपयोग अगर आप करेंगे तो आप निश्चित रूप से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी। इसके बाद तीसरा जो उपाय उनने बताया है, उस उपाय में उनने गोल्डन मिल्क की बात करी है। गोल्डन मिल्क मतलब हल्दी वाला दूध, जो कि हमारी सनातन परंपरा से चला आ रहा है और हम सुनते आ रहे हैं बचपन से। तो आप जो है आधा चम्मच हल्दी को लगभग 150 ml दूध में मिलाकर और इसको आप सेवन करें तो ये भी इम्यूनिटी बूस्टर है। यह आपकी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा और जिससे कि आप इस बीमारी से बच पाएंगे। तो ये 2-3 उपाय जो है विशेष उपाय के अंदर उनने रखा है, आयुर्वेदिक उपाय के अंदर उनने रखा है। उसके बाद फिर उनने कुछ आयुर्वेदिक प्रोसीजर बताए। तो देखिए, सर ने हमको दूसरा चरण का जो भारत सरकार ने जो उपचार बताया है वो भी बताया। ये ग्रीन टी, जैसा कि सर ने बताया है, मुनक्का, तुलसी, हल्दी, दालचीनी और सौंठ और काली मिर्ची, ऐसा सब मिला के हर्बल टी आप सबको घर पे पता रहता है फार्मूले हर्बल टी के। तो आप अपने हिसाब से हर्बल टी बनाएं। उसका स्वाद अगर आपको ठीक नहीं लगता है तो उसमें नींबू और गुड़ मिला सकते हैं। और फिर उन्होंने बताया च्यवनप्राश। च्यवनप्राश साथियों, च्यवनप्राश को भी रेगुलर 10 ग्राम लेने का सर ने बताया। और तीसरा बताया हल्दी वाला दूध। मुझे तो बहुत पसंद है, आपको भी इसको पसंद करना चाहिए। डॉक्टर साहब, हल्दी वाला दूध तो वास्तव में हर घर में इसको एक कंपलसरी कर देना चाहिए। बिल्कुल, प्रत्येक व्यक्ति को रात को जो है हर्बल हल्दी वाला दूध गोल्डन मिल्क चाहिए। अब नाम देखिए, अब तो अमेरिका भी इस चीज को स्वीकार करने लगा है। अमेरिका जो अभी राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, वो भारत के सामने गुहार लगा रहा है कि भाई हमको कुछ ऐसे उपाय बताओ कि जिससे हमारा देश सुरक्षित रहे। तो ये बता रहे हैं भैया, ये हमारे
आयुष मंत्रालय भारत सरकार ने ये उपाय बताए हैं। तो ये गोल्डन वाला दूध देखिए, आपको मैं नजदीक से भी बताता हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है और अभी इसको लेने की इच्छा हो रही है। ये लेकिन भारत के लिए ये गौरव की बात है जी कि हमारे देश में आयुर्वेद जैसी विधा पहले से मौजूद है इस बीमारी से लड़ने के लिए। और मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि अगर इस विधा का सही समय पर सही उपयोग किया जाए क्या बात तो हम कोरोना नहीं, किसी भी गंभीर से गंभीर बीमारी से जो है निपट सकते हैं, लड़ सकते हैं। देखिए कितनी हिम्मत वाली बात सर ने बताई है हमको कि कोरोना क्या है। कोरोना जैसी कई बीमारियां आई और चली गई। हमारे भारतीय वैदिक परंपरा, हमारी ज्ञान परंपरा, हमारी शास्त्रीय परंपरा, हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा और ये जड़ी बूटियों का जो प्रकृति का उपहार हमारे भारत में है, इसके सामने कोई रोग नहीं टिक सकता। तो साथियों, हमने 2 चरण के उपचार के बारे में बात की। अब तीसरे चरण का जो उपचार बताया है वो अब सर से हम जानेंगे। जी जी जी। तीसरे उपाय में कुछ आयुर्वेदिक प्रोसीजर बताए गए हैं, जिसमें एक नस्य कर्म बताया है, जिसको अपन नेजल इंस्टिलेशन बोलते हैं। तो नस्य कर्म में मित्रों आप क्या करें कि तिल का तेल ले लें या आप जो है नारियल का तेल ले लें, और वो भी नहीं है तो आप सिंपल जो घरों के अंदर गाय का घी होता है, देशी गाय का स्पेशली, उस घी को आप अपनी नासा छिद्रों के माध्यम से अंदर की ओर डालें। तो ये एक आपके शरीर के अंदर प्रोटेक्शन लेयर खड़ी करती है, जिससे कि आप बाहर के संक्रमण जो धूल धुएं के माध्यम से आपके नासा मार्ग के अंदर प्रवेश करते हैं उससे आपको बचाती है और उससे आपको रोकती है। तो ये नस्य का प्रोसीजर उनने इंक्लूड किया है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने। दूसरा इसके अंदर जो है एक कवल प्रोसीजर जो इसमें आता है, जिसमें आप 1 टीस्पून तिल्ली का तेल या नारियल का तेल मुंह के अंदर रखें। मुंह के अंदर रखने के बाद आप कुछ समय उसको मुंह के अंदर चलाएं, और चलाने के बाद फिर आप उसको कुल्ला करके थूक दें। थूकने के बाद फिर आप गुनगुना पानी पी लें। तो ये जो प्रोसीजर है, इससे आपकी ओरल कैविटी जो है वो हाइजेनिक बनी रहती है। किसी भी प्रकार का अगर वहाँ संक्रमण है तो वो उससे रुकता है, और अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की जो संभावना है वो इन दोनों प्रोसीजर से जो है लगभग समाप्त हो जाती है। तो ये 2 प्रोसीजर उन्होंने इंक्लूड किए हैं। जी। तो साथियों, ये तीसरे चरण का भी हमने विशेष उपचार जाना, जिसमें हम नस्य कर्म, जिसमें नाक के भीतर नारियल का तेल, गोघृत या तिल का तेल ये हम लगा सकते हैं। उसके अलावा सर ने और भी उपचार बताए। कवल का प्रोसीजर बताया है, जिसमें तिल का तेल 1 चम्मच हम मुंह में लेके कुल्ला करें, हम जो देसी भाषा में उसको कहें तो कुल्ला करके उसको थूक दें और फिर गर्म पानी से फिर से उसमें कुल्ला करें। इस तरीके से भारत सरकार, आयुष मंत्रालय, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने आयुष मंत्रालय को भी मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। और इसीलिए देखिए, मैं फिर कहता हूँ, और सर ने भी कहा है कि ये उपचार इससे ठीक होता है, ये इसका कोई हम गारंटी नहीं देते हैं, लेकिन भारत सरकार ने चूंकि ये उपाय जारी किए हैं सर जी। और ये किसी प्रकार का दावा तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, आपका अगर इन सारी चीजों से रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी तो निश्चित रूप से आप किसी भी प्रकार के वायरल इन्फेक्शन से बच पाएंगे। देखिए, विज्ञान तो दावा नहीं करता, लेकिन मैं उमेश, एक अध्यात्म का साधक, आपसे वादा करता हूँ कि हमारे जो वेदों में, हमारे शास्त्रों में और आयुर्वेद में जो परंपराएं दी हुई है, और यदि विधि पूर्वक सही विधि से सही चिकित्सक के मार्गदर्शन में हम इन उपायों को करते हैं तो निश्चित मानिए ये दवाएं कारगर होती हैं, ये जड़ी बूटियां अपना असर छोड़ती हैं, क्योंकि ये देवी गुणों से युक्त है। ये देखिए, तुलसी जो है, तुलसी को माता कहा जाता है। हमारे घरों के बाहर तुलसी का पौधा लगाया जाता है, और शास्त्रों में भी वृंदा रूपाश्च वृक्षाश्च यदेकत्र भवन्ति च विदुर्बुधास्तेन वृंदाम तम नमामि प्रणमाम्य हम। तुलसी माता को हम प्रणाम करते हैं। तो हर जड़ी बूटी अपने आप में, मैं एक तुलसी का पत्ता, सर एक तुलसी का पत्ता मैं लेना चाहता हूँ। तुलसी का पत्ता मैं ले रहा हूँ, क्योंकि मैं पूरा सैनिटाइज हूँ इसलिए मैं इसको खा सकता हूँ। तो इस तरीके से हर जड़ी बूटी का एक धार्मिक महत्व भी है और वैज्ञानिक महत्व भी है। तो साथियों, आज हमारे जावरा के गौरव डॉक्टर आनंद राहुल जी ने हमको बहुत अच्छी जानकारी दी है। जी जी बताएं। इसके बाद उनने कुछ स्पेशल कंडीशन में भी कुछ उपाय बताए हैं। जैसे मान लीजिए आपको सूखी खांसी है, या आपको गले में खराश रहती है, सोर थ्रोट है, तो ऐसी कंडीशन में आप जो है लौंग लीजिए, लौंग को हल्का सा भून लीजिए। भूनने के बाद इसका आप चूर्ण बना लें। उस चूर्ण को आप शहद में मिलाकर दिन में 2 बार चाटें। तो इससे आप जो है सोर थ्रोट से या गले की खराश से आप छुटकारा मिलेगा। अगर आपको ड्राई कफ है, सूखी खांसी है, तो उससे आपको जो है छुटकारा मिलेगा। एक और उनने जो है चीज़ स्पष्ट यहाँ पर करी है कि जो अजवाइन आती है, अजवाइन की जो है स्टीम या भाप आप इनहेल करते हैं
तो उससे भी आपको फ़ायदा होगा। यहाँ पर पुदीने के पत्ते भी रखे हैं। इस पुदीने के पत्ते की भी अगर आप भाप का उपयोग करते हैं, स्टीम का उपयोग करते हैं, तो उससे भी आपको जो है सूखी खांसी और गले की खराश से राहत मिलेगी। तो इस प्रकार मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की जो गाइडलाइन है उसका प्रस्तुतिकरण करने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए थे और हमने जैसा कि आपको ये चीज़ें बताई है कि आप इसका उपयोग करें, अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करें, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि पूरे विश्व में इसका इलाज तो नहीं है, लेकिन पूरे विश्व के साइंटिस्ट इस चीज़ से सहमत हैं कि अगर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है तो आप इस बीमारी से बचेंगे, आप इस बीमारी से जो है ठीक हो सकते हैं। अगर ये चीज़ हो भी जाती है तो आप इसको वापस रिकवर कर सकते हैं। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने के लिए आयुर्वेद के अंदर बहुत सारे उपाय आज से नहीं काफ़ी हजारों साल से है, क्योंकि आयुर्वेद लगभग 5000 साल पुराना विज्ञान है। तो इन उपायों की मदद से आप इस बीमारी से बच सकते हैं और ये जो संकट हमारे देश के ऊपर आया हुआ है, इस संकट से हम जो है बाहर आ सकते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की जो गाइडलाइन है वो देश के सभी लोगों के लिए दी गई है और इसका प्रेजेंटेशन चूंकि आवश्यक था, लोगों को एक बार पता लगे कि क्या प्रेजेंटेशन और क्या चीज़ें इसमें शामिल की गई है, तो उस प्रोसीजर के उद्देश्य से हम यहाँ पर उपस्थित होकर आपके सामने हमने सारी चीज़ें रखी। लेकिन मेरा एक सुझाव आपसे ये भी है कि अगर आपको कोई गंभीर बीमारी है, क्योंकि हम ऐसा सुनने में आ रहा है, ऐसा हम देख भी रहे हैं कि जो गंभीर रोगों से पीड़ित हैं, जैसे डायबिटीज़ है, किडनी डिजीज़ है, ऐसे पेशेंट में ये बीमारी ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। जो बुजुर्ग लोग हैं या बच्चे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप घर पर ही रहें। घर पर जो है आप घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि अगर आप बाहर निकलेंगे तो आप संक्रमण आपको जल्दी होगा। और अगर आप मजबूरी में बाहर निकल भी रहे हैं तो आप मास्क का उपयोग करें, N95 मास्क का आप उपयोग कर सकते हैं। और सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात है कि आप लोगों से जो है दूर रहें, डिस्टेंस पे रहें, जिससे कि ये संक्रमण आपको ना हो। और छींकते समय आप जो है ऐसे करके ना छींकें और ऐसे करके छींकें, जिससे कि जो भी वायरस है वो आपके सीधा हाथ में ना लगे, क्योंकि कई बार वायरस जब हाथ में लग जाता है तो आप उसी हाथ को फिर सभी जगह टच करते हैं, तो उससे जो है संक्रमण को फैलने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो इन सारी चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। और गंभीर स्थिति, अगर आपको कोई गंभीर रोग है, गंभीर स्थिति में आप निश्चित रूप से डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि यहाँ पर ये जो चीज़ें बताई गई है ये सामान्य जानकारी है। लेकिन आपको कोई विशेष बीमारी है या आपको कुछ लक्षण इस टाइप के महसूस होने लगे हैं तो आप तुरंत जो है स्वास्थ्य विभाग से संपर्क करें और वहाँ पर जो भी डॉक्टर्स हैं उनसे आप मिलकर और परामर्श लें। तो देखिए साथियों, मित्रों, बात वही आती है कि कोरोना जैसे महाशत्रु को हराने के लिए हमें आध्यात्म, विज्ञान और जो भी हमारे भारत की ज्ञान परंपरा है उन सब का उपयोग करना पड़ेगा। और हमारे जावरा के गौरव हैं, आयुर्वेद के क्षेत्र में काफ़ी सालों से रिसर्च कर रहे हैं और आयुर्वेद में ही जीते हैं। आपने MD करने के बाद में भी अपने जीवन में कभी दूसरी किसी पद्धति का उपयोग नहीं किया और आज भी और आगे भी इनका संकल्प है कि इन्होंने पूरा जीवन आयुर्वेद के क्षेत्र में, नए नए रिसर्च इनसे मिलने वाले हैं हमको आगामी दिनों में। तो मैं सर का पूरे आप सबकी तरफ से, और आपने मुझे जो समय दिया और जो मेरा मार्गदर्शन किया, और भारत सरकार की गाइडलाइन, आयुष मंत्रालय की गाइडलाइन जो जारी हुई है कोरोना को लेकर, उसको आज प्रैक्टिकली करके सर ने हमको बताया कि क्या क्या वस्तु है, क्या क्या सामान है, क्या क्या जड़ी बूटी है और उसको कैसे उपयोग में लिया जाए। इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं सर, और आगे भी हम इसी तरह आप हमको जानकारी देते रहें। इसी के साथ साथियों, प्रणाम, सभी को धन्यवाद।